अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो है वो भावलपुर से निकल चुके हैं वापस वापस कराची आने के लिए। और ये हम ना यहाँ पर जो है मगरिब के टाइम पे निकले थे और अभी हम ये मोटरवे पे चढ़ चुके थे। तो मोटरवे का भी हम सफ़र करे थे। बस हम जब हमने वलीमा अटेंड किए तो उसके जो है अगले दिन ही हमने सुबह में निकलना था, लेकिन बस फिर आपको ज़्यादा पता है कि सारे रिश्तेदार होते हैं, तो मतलब सब कह रहे थे कि अभी मत जाओ, रुक जाओ थोड़ा सा और। लेकिन फिर बच्चों की वेकेशंस तो हैं नहीं कि हम थोड़ा सा और स्टे करते हैं, ज़ाहिर है उनका लॉस हो रहा था। और मिड टर्म वगैरह भी बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए बस फिर हमने वहाँ पे सिर्फ 4 दिन स्टे किया है। तो बस हम फ़ौरन से निकल निकल गए ताकि जो है ना हम आज जो है वो कराची पहुँच जाएं। लेकिन आज हम निकले ही इतना ज़्यादा लेट थे, मगरिब के टाइम पे हम निकले। अब इंशाल्लाह ताला हम कल सुबह तक कराची पहुंच चुके होंगे। तो बस फिर सब हमें रोकते रहे लेकिन हम नहीं रुके। इसी वजह से हमने कहा जी वेकेशन नहीं है, ज़ाहिर है इतनी दूर आना आसान भी नहीं होता, बाय रोड आप इतने घंटे सफ़र करके आएँ। दिल तो अभी हमारा भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर क्या करें, चल जाना पड़ा। अच्छा जी, अब ये वही वाली जगह आ गई जहाँ मैंने आपसे बताया था कि जैसे हम कराची से जब निकलते हैं तो सखर में हमें मोटरवे पे वहाँ पे रोकते हैं एक पूरा काफ़िला बनाने के लिए। अब यहाँ पर भी इसी तरह से ही इन्होंने हमें मोटरवे पे यहाँ पे रोक लिया और इन्होंने हमें बताया कि आपको जो है 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। पूरे 9 बजे जो है ना सारी ये मतलब बस वगैरह गाड़ियाँ सब चलना शुरू होंगे, पूरा काफ़िला चलना शुरू होगा। तो यहाँ पे फैसल मूवर्स वगैरह मुख्तलिफ मतलब बसेस भी खड़ी हुई थी जो कराची की तरफ जा रही थी। तो इन सब को इकट्ठा करके ना फिर एक साथ ही जो है पूरा काफ़िला बनाकर जो है वो जाएंगी 10-15 गाड़ियाँ, जो मैंने आपको पहले बताया था। वही कच्चे के डाकू की वजह से। तो ये एक तरह से मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, और ये कि एक सन्नाटा होता है ना तो आपको इस तरह से डर नहीं लगता। बस फिर हम यहाँ से जी वहाँ जब हम पहुँचे सखर, मोटरवे हमने पूरा क्रॉस कर लिया, सखर पहुँचे। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और जो है ना ये रात के 11 बज चुके थे। तो हम फिर खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठ गए। बस हमने सादा सा खाना मंगाया, ये एक टिक्का दाल और जो है वो अचार वगैरह। तो हमने यहाँ पे बस खाना खाया बैठ के। तो खाना खा के बस फिर हम यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद पूरी रात मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती रही, मेरी तो आँख भी लग गई थी। फिर ये हल्की हल्की सी जब सुबह हुई है तो सुबह के तकरीबन 5:30 पौने 6 बज रहे थे, तब जो है मैंने ये वीडियो बनाई है यहाँ पर ना। तो पौने 6 बजे का या 6 बजे का इस तरह से टाइम था, हल्की हल्की सी सुबह होने लग गई थी और मैं जल्दी से उठी। मैंने कहा ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर बाहर बहुत ज़्यादा शदीद ठंड हो रही थी, इतनी कि बंदा बर्दाश्त न कर सके, मतलब बगैर आप कुछ पहने ना बाहर खड़े नहीं हो सकते। तो हमने गाड़ी बिल्कुल जो है ना, शुक्र है हमारी गाड़ी तो गर्म हो रही थी, हमने सारे शीशे वगैरह बंद करके बिल्कुल हम बैठे हुए थे। और बच्चे तो पूरी गाड़ी में जो है सब सोए हुए थे। हस्बैंड बेचारे, उनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि पूरी रात जो है गाड़ी चलाते रहे नॉन स्टॉप और पूरा फोकस करके जो बैठना ना। ये मैं कहती हूँ कि सारा जो क्रेडिट होता है ना ये हस्बैंड को ही जाता है। और बिल्कुल मतलब बेचारे, हम तो ये होता है कि ना थोड़ा सा सो गए, थोड़ा सा आराम कर लिया, लेकिन ये पूरी रात जो है इस तरह से हैंड फ्री लगा कर कवालियाँ और मतलब इस तरह से सुनते रहे कि मेरी बस आँख न लग लग जाए। तो वो बेचारे इस तरह से पूरी रात यूँ ही गाड़ी चलाते रहे। मेरी भी आँख लग गई थी, मैं भी थोड़ा सा सो गई थी, और बस जब यहाँ पे उठी हूँ तो जो है वो सुबह होने लग गई थी, रोशनी होने लग गई थी। और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पे थे कहाँ, बस ये पता है कि सिंध का ही ये कोई शहर था जहाँ से हम गुजर रहे थे। तो इसका टूल प्लाज़ा हम जो है ना वो क्रॉस करने वाले थे। बस फिर मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी से मैं वीडियो बनाने लग गई कि इससे पहले कि मेरी फिर से आँख लग जाए या मैं फिर से सो जाऊँ, तो मैं ना जल्दी से पहले वीडियो अपनी बना लेती हूँ। तो ये इतना ज़बरदस्त मुझे व्यू लग रहा था कि बिल्कुल हल्की हल्की सी रोशनी हुई हुई है, तो ना मैं बस फ़ौरन से स्टार्ट हो गई वीडियो बनाने के लिए। और मैं जो है तकरीबन 3-4 मिनट तक तो वीडियो ही बैठ के बनाती रही हूँ। फिर बची, अच्छा मैं आप लोगों से रात का एक अपना किस्सा शेयर करना जो है वो भूल गई। एक हमारे साथ जो रात में वाक़या हो गया था मोटरवे पे, वो हुआ ये था कि जब हम लोग ये काफ़िला बना के जब पूरी हमारी सब जो है, मैं इस वजह से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि हम एक शौक में थे हमारे साथ हुआ क्या। जब हम मोटरवे से काफ़िला बनाकर निकले हैं तो काफ़ी आगे जाने के बाद जो है हम लोगों के साथ जी क्या हुआ है कि हमारे असल में जो मतलब छोटा वाला बच्चा, उसको वॉशरूम जाना था, तो हमने मोटरवे पे जो है ना अपना मतलब कार रोकी और हम उसको वॉशरूम लेकर गए।
वॉशरूम से फ़ारिग वगैरह होने के बाद हम जो है जब वापस बैठे ना कार में, तो काफ़ी गाड़ियाँ तो खैर आगे जा चुकी थी, वो भी काफ़ी आगे जाने के बाद। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा काफ़ी यहाँ पे सन्नाटा हो रहा है और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है मोटरवे पे, और सन्नाटा भी काफ़ी लग रहा है। तो हम जैसे ही यूँ बैठे हैं तो मैं ना बैठ बैठ के जो है वो पढ़ती हुई जा रही थी, मतलब आयत करीमा, आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, चार कुल और सफ़र की दुआ, और ये सब कुछ मैं पढ़ती हुई जा रही थी। तो आते मतलब कहते हैं रास्ते में आपको लाजमी घर से निकलते हुए आपने आयतल कुर्सी वगैरह ये पढ़ के निकलना चाहिए, आपकी हिफाजत होती है, तो हर मुश्किल परेशानी टलती है, और आयत करीमा से भी। तो फिर बस मैं यही पढ़ती हुई जा रही थी कंटिन्यूसली ना। तो मैंने सिर्फ अपनी 1 मिनट के लिए जो है ना नज़रें नीचे की हैं कि हमारी आंखों के सामने ना एक कोई चीज़ आके टकराई और बहुत ज़ोर से धड़ल के करके आवाज़ आई है, ठा करके ज़ोर से आवाज़ आई है। तो मैं डर गई, मैंने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो वो शौक थे, उनकी आंखें खुली हुई, बिल्कुल आंखें फटी हुई, और ना कुछ उनसे मुंह से बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा आप बताएं तो सही क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकी भी नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलाते रहे। तो उन्होंने बताया कि हमारी कार के आगे एक भेड़िया आ गया था, और वो भेड़िया आके हमारी कार से टकराया, उसी की इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है। मैं डर गई, मैंने कहा भेड़िया? तो कहने लगे कि कब से आप जो है वो बैठ के पढ़े जा रही थी, आयतल कुर्सी वगैरह सब कुछ पढ़ रही थी, तो उसी से ही अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो बताऊँ, इतनी ज़ोर से हमारी उससे टक्कर हुई है, वो हमारी गाड़ी से इतनी ज़ोर से टकराया है। और हस्बैंड बता रहे थे कोई छोटा भेड़िया नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा भेड़िया था जब वो गाड़ी से हमारे टकराया है। तो और वो बताने लगे कि वो उड़ता हुआ फिर गए, और जिस तरह से वो हमारी कार से टकराया तो हस्बैंड का ख्याल था कि हमारी आगे से बोनट वगैरह सब कुछ टूट चुका होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सिर्फ जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के नीचे से जो है थोड़ी सी हमारी गाड़ी, मतलब ज़ाहिर है वो इतनी हैवी चीज़ टकराई है तो वो थोड़ी सी बस ज़रा टेढ़ी हो गई थी, वहाँ से थोड़ा सा डेंट पड़ गया, अंदर को हो गई। लेकिन जिस तरह से अल्लाह ने हमें बचाया, खुदा ना खास्ता अगर हमारी हेडलाइट्स के बिल्कुल नीचे की ये जगह से हुआ है, अगर हमारी हेडलाइट्स वगैरह खुदा ना खास्ता टूट जाती तो हम मोटर वे पे अंधेरे में हम कैसे ड्राइव करते। तो अल्लाह ने हमारी बहुत ज़्यादा हिफाजत की, इसलिए हिफाजत के लिए जो है ना अब तो मेरा इस पे और भी पक्का ईमान हो गया, पहले से और भी ज़्यादा पक्का ईमान हो गया कि आप लाजमी कहीं सफ़र पे, छोटे से सफ़र के लिए भी जा रहे हो ना, तो आयत करीमा, आयतल कुर्सी वगैरह, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए लाजमी जाएं। आपको नहीं पता होता कितनी आपकी चीज़ों से जो है ना अल्लाह ताला हिफाजत फरमा देते हैं। तो वही मैं कहती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, और बस गाड़ी जो है जो डेंट पड़ा वो तो खैर है उसकी तो, लेकिन ये है कि हमारी गाड़ी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो हम बीच मोटरवे में, और वो भी ऐसा रास्ता जहाँ से मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, और मतलब बच्चों का साथ हो आपके, और खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई मसला हो जाए। तो वही मैं सोची थी, अल्लाह ताला ने बहुत सारी मुश्किलों से, परेशानियों से बचा ली है। गाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ नहीं हुआ, और हम हस्बैंड ने गाड़ी भी नहीं रोकी, हम बस सीधा चलते रहे हैं यूँ। तो वरना तो हेडलाइट्स का मसला हो जाता, और आगे से गाड़ी टूट जाती उसका मसला हो जाता, हम बच्चों के साथ क्या करते, मतलब कहाँ जाते बीच मोटरवे पे खड़े हुए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि कुछ भी हमारे साथ जो है ना अल्लाह ने हमें बचा ली है, और एक बुरे हादसे से बचा लिया, और बस हम खैर खैरियत से जो है ना अपना सफ़र तय करते रहें। तो ये मैं रात को आपको मोटरवे वाला ये इस शौक में भी मैं जो है ना कुछ रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, वीडियो वगैरह, और मैं काफ़ी देर तक फिर मज़ीद और बैठ के ना पढ़ती रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं पढ़ती रही हूँ बहुत देर तक। उसके बाद फिर बस मुझे नींद आ गई है, और ना मैं थोड़ा सा सो गई। उसके बाद फिर बस ये मेरी यहाँ पे वही आँख खुली थी फजर के टाइम पे, जब मैंने ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो बनाई थी, और तब मैं कंटिन्यूसली जागती रही हूँ, फिर मैं नहीं सोई। मैं हस्बैंड से फिर बातें करने लग गई, मैं कहा बेचारे खामोशी से जो है पूरी रात से गाड़ी चला रहे हैं, और मैं तो फिर भी थोड़ा सा सो गई थी, तो मैं उनसे उसके बाद बातें करने लग गई, और फिर बस ना जगह जगह की वीडियो बनाने लग गई। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, अब यहाँ पे जो है तकरीबन 7 बज गए थे, 7 से भी बल्कि ऊपर टाइम, 7:15 का तकरीबन ये टाइम था, और ना हम यहाँ से जो है बहरिया टाउन अभी क्रॉस करने वाले थे, तो हम काफ़ी आगे तक आ गए थे इसी तरह से। तो वही मैं सोची थी अब बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। पहले मेरा ख्याल था अगर हम 7 बजे से भी पहले पहुँच जाते तो मैं बच्चों को घर जाके जल्दी जल्दी से रेडी करके स्कूल भेज देती, क्योंकि बच्चे पूरे रास्ते सोते रहे सुकून से माशाल्लाह, तो उनकी नींद पूरी थी। तो मुझे यही था, मैंने कहा कि बच्चों को मैं स्कूल भेज दूँगी, लेकिन फिर बस ज़ाहिर है सुबह सुबह ट्रैफिक होती है ज़्यादा,
तो हम लोग जो है नहीं इतने टाइम पे पहुंच सके थे कि मैं उनको स्कूल भेजूं। फिर हस्बैंड ने भी कहा कि आज उनको घर में भी थोड़ा सा जाके रेस्ट कर लेंगे, सो जाएंगे, तो स्कूल आज नहीं भेजता। तो बस फिर बच्चों से लेकिन हमने झूठ बोला था कि अभी आपको हम स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वो बेचारे स्कूल उठ के बैठे हुए थे अलर्ट, और फिर वो कह रहे थे कि नहीं आज की छुट्टी हमें करवा दें, कल भेज दीजिएगा। तो बस हम ये ऐसी बच्चों से इस तरह से मजाक करते हुए आ रहे थे। खैर नींद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उनको भी नींद आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। बस हमारा यही इरादा था घर जाएंगे, नाश्ता करके और फ़ौरन से सो जाएंगे। तो बस हम यहाँ पे माशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपना सफ़र अच्छे से तय कर लिया। और जो हमें सारे हमारे घर वाले कह रहे थे कि नहीं तुम लोग मेहरान में जाओगे तो छोटी सी गाड़ी है, किस तरह से जाओगे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाएगी, पुरानी गाड़ी है बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, हम लोग खैर खैरियत से वापस आ गए। और ये हम अपने यहाँ पर ना सोसाइटी के बाहर का हमारा ये रास्ता है, हम सोसाइटी के बाहर तक पहुँच चुके थे। यहाँ से हम पहले आज दूसरे रास्ते से लेते, मैंने हस्बैंड से कहा कि जी दूध वगैरह भी लेना है, तो हमने दूध वगैरह लेकर सब जो है ना और नाश्ता वगैरह लेकर हम अपनी सोसाइटी में एंटर हुए। और एक सुकून मिल गया कि जी अपने शहर में अपने घर में आ गए। होता है ना आप कहीं पर भी घूम लें सारे जहान में, लेकिन जो सुकून है वो अपने घर आके ही मिलता है। अपने शहर आके कराची को देख के हमें सुकून मिला, और फिर जब अपने घर आए अपनी सोसाइटी में एंटर हो रहे थे कि हाँ हुआ अब हम अपने ठिकाने पे आ गए। सुकून अपने घर आके ही मिलता है। तो वही हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हर जगह पे कहीं पे भी बंदा घूम लेना, सुकून सिर्फ अपने घर वापस पहुंच के मिलता है। और यही होता है, हम अपने घर में इंसान कंफर्टेबल होता है चाहे कहीं पर भी चला जाए। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 8:15 बजे के करीब जो है वो अपनी अब सोसाइटी में आ गए थे, मतलब अपने घर के पास बस पहुंच गए थे, 8:15 हो चुके थे। तो मैं यही हस्बैंड से कहती हम 7:30 बजे पहुंचते ना, तो मैं बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज देती। तो वो यही कहते बच्चों को स्कूल भेजने की बस पड़ी है। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा घर आ गया जी। अब हम बस अंदर जाएंगे, अपना सामान वगैरह रखेंगे घर में अब, और बस नाश्ता करके सो जाएंगे अब हम। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।